यही है वो जिनकी आज बकरी मारी है, यही। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से एक नया ब्लॉग। सुबह के 7:30 का टाइम हो रहा है। कंचू आज रेडी होके पता नहीं कहाँ जा रही है घूमने के लिए, अब बता नहीं रही, सीक्रेट रखा है, बोलिए सीक्रेट है। सो फिलहाल मौसम वैसी है, क्लाउडी, बहुत ज़बरदस्त ठंडा हो रहा है। सुबह सुबह ऐसा लग रहा है बर्फबारी हो रही होगी आसपास कहीं। सो कई लगातार कल के दिन पूरे दिन भर बारिश रही थी। आज अभी फ़िलहाल बारिश नहीं है, लेकिन बारिश आने के पूरे चांसेस है। मौसम बहुत तो मार्च के टाइम पे मुंह से धुआं निकलना शुरू हो गया इनका, मतलब इतनी ठंड हो गई है। ऐसा लग रहा है, मैं बोल रहा था ना कई दिनों से, ऐसा लग रहा है वापस दिसंबर के महीने में हो गया हमारी। तो आज चलिए रिपेयरिंग। जो वॉशिंग मशीन का एक साइड का सूखने वाला होता है ना, वो चल नहीं रहा, तो उसको पहले खोल रहा हूँ पीछे वाले डब्बे को, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ निकलती है। मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से शुरू करना है। फिलहाल इसके अंदर रहती हैं दो चीज़ें, दो मोटर, एक धोने वाली और एक सुखाने वाली। एक्चुअली मुझे लगा कि शायद एक ही मोटर सिंगल उसमें काम करती है, लेकिन दो अलग अलग हैं। जो दूसरी वाली है उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो वहाँ तक तो पावर ले रहा है मोटर तक, शायद उसके बाद वो बेल्ट ही नहीं घूम रही है, तो कोई वायर ढीला हो गया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ना वहाँ से। तो और औजार है नहीं पूरे, तो सारे के सारे स्क्रू होने चाहिए वो खोलने के लिए, उसको स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए खोलने के लिए तरीके से, और मल्टीमीटर होना चाहिए ताकि उसका पता चले कि पावर कहाँ तक आ रही है नहीं आ रही। तो ये थोड़ा सा दूर लफड़ा ज़्यादा है इसमें, तो देखेंगे, बुलाएंगे रिपेयरिंग वाले को, उसके बाद देखता हूँ मैं। तो कमलेश की ये पुरानी दुकान थी, मतलब इनके इसके पापा चलाते थे इसको बहुत साल पहले। अब कई साल तो इसको बंद हो गए हैं। ये वाली कॉपियाँ जो हमने बहुत यूज़ की हैं, इनमें प्रैक्टिकल लिखते थे हम। घर की आती थी ना ये शिखर नाम से, तो ऐसी आती थी ये बहुत पुरानी याद है, ताज़ हो गया। अब तो है ही नहीं है, अब तो बहुत कई साल तो हो गए इनको बंद हुए। इनमें लिखते थे हम प्रैक्टिकल 1 वगैरह, ऐसे करके सीरियल नंबर, कौन सा प्रैक्टिकल्स है, डेट लिखनी होती थी इसमें। उसके बाद इसमें बनाते थे। कभी भूगोल के भी ऐसे आते थे, इसमें लिखो और इसमें भूगोल का चित्र बनाओ, मानचित्र वगैरह बनाओ, तो ऐसे प्रैक्टिकल करते थे। ये पुरानी कुछ चीज़ें इनके यहाँ भी पड़ी हुई हैं, बहुत साल हो गए दुकान इनकी अब बंदी है यहाँ। और ये थी भैया मास्टरपीस। अगर आप किसी ने यूज़ किए ना तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या होता था आपके साथ। इसको कहते क्या, छी काची, तो ये वो कुछ और दिखा रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में पहले आपको डिटेल बताता हूँ। ये एक ऐसा मास्टरपीस चीज़ थी जो क्या होता था, जैसी लाइट, उस टाइम पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती थी। लाइट जाने का टाइम होता था शाम को 5 साढ़े 5, जब अंधेरा होना शुरू हो जाता था। और उस टाइम पे क्या होता था कि मार बहुत खाते थे हम उसी टाइम पे। क्यों? क्योंकि इस चिमनी को धोना होता था। अब एक्चुअली क्या है कि इसके ऊपर से हाथ नहीं जाता था, ठीक है, इसके ऊपर से ऐसे हाथ नहीं जाता, नीचे से जैसे धो। और खासतौर पे ये टूटती उसी टाइम थी कि याद भी तभी आती थी जब लाइट चली जाती तो, और टूट जाती थी धोते टाइम। फिर जो लात घुसे पड़ते थे ना भाई, मेरे को भी कई बार पड़ी है, कई बार मेरे को भी पड़ी है, मतलब हर किसी को पड़ी होगी। अगर जिसको पड़ी है ना इनके चक्कर में मार, तो कमेंट में ज़रूर करना। कमेंट में ये लिखना, चिमनी के धोते हुए हमको भी मार पड़ी, ठीक है। मेरे को ये वाला टाइम बड़ा याद आता अभी भी। वो जैसे ही अंधेरा होता था, और अंधेरा होता था तो उस टाइम पे याद आते। और एक चीज़ और करते थे इसमें, एक चीज़ और करते थे, ऐसे ये ऊपर से ना इसका गैप है, तो इसमें क्या करते हैं, मैं ऐसे बाल रख के जलाते की कोशिश करते थे, ऐसे करके। बहुत कर रखा है, खासतौर पर मेरी दीदी ने तो बहुत कर रखा है, मेरी दीदी ने। तो हम बताते रहते हैं ऐसी बातें वगैरह हमारी लगती रहती दिल्ली में, तो वो चीज़ें हैं। पर अब ये यादें ही रह गई हैं पुरानी। कितनी प्यारे से सजा रखी चीज़ें इनकी, अभी भी कई साल हो गए, मेरे को लग रहा है 15 साल हो गए इनको ऐसे रखे हुए, वैसी है अभी भी ये। तो मैं आया था रोड पे माँ के साथ, वो तो माँ नीचे गई है इनके कुछ घर पे जो काम हुआ उसको देखने के लिए कि क्या कैसा हुआ, दिखाना। तो कैसी हूँ भयंकर मिगी दी जा रही मैं। सो कुछ पुराना कलेक्शन मुझे मिला हुआ है। 1964 का एक पैसा मेरे पास है इसमें, 1966 भी है, और 1996 1986 के आसपास भी बहुत सिक्के पड़े हैं उसमें, 10 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे, ऐसे करके। पर मैंने कुछ ही लिए हैं क्योंकि आधे मेरे पास पड़े हुए हैं। फिलहाल पुराने कलेक्शन कर रहा था। अब थोड़ा सा काम करते हैं, नीचे जाते हैं, वहाँ पर कुछ है उसको लेके आते हैं। और तो हल्की फुल्की धूप आ गई है तो उसका भी मज़ा लिया जा रहा है। तो माँ चलेगी उस साइड भीमल काटने, लेकिन मैं इस साइड वाले खेतों में जा रहा हूँ। एक्चुअली जहाँ मैंने कुछ टाइम पहले वो लगाए थे,
कुछ पेड़ लगाए थे, उन पेड़ों को देखने जा रहा हूँ क्योंकि बीच में पानी नहीं दे पाया था और बारिश का इंतज़ार चल रहा था। तो कल बारिश हुई थी तो उससे पहले आया था मैं देखने, पर ठीक ठाक हो रहे थे। तो कल की बारिश से थोड़ा कैसे लग रहे हैं वैसे देखने आ गया। मैं कहा चलो, और मैंने कुछ ले जाना भी है, जो बीच में बांस वगैरह कुछ मंगाए थे तो घर पे बाउंड्री करने के लिए चाहिए वहाँ पर खेतों में, क्योंकि अब बेल लगानी शुरू कर दी है ना, तो थोड़ी बहुत हो गई है। सब्जी की बेल जो रहती है वो लगाना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए अब उसको ऊपर जाने के लिए बांस वगैरह लकड़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा इनको ले जाते हैं। तो देख रहे हो, ये मेरा पेड़ हो गया है एक। सो इस एरिया में सारे खेतों में मिर्च बोई हुई है, और मैंने सोचा कि चलो मिर्च तो देखने नहीं आया है मैं। यहाँ लगाए थे करीब 4-6 आम के पेड़, लेकिन उसमें से एक ही ने मुंडी दिखाई अपनी ऊपर को। एक पेड़ ये भी है, एक्चुअली ये पहले पूरा सूख गया था, लेकिन अब ये पूरा हरा हो गया है। ये देख रहे हो सूअर ने कैसा खड्डा कर रखा है। तो जंगली जानवरों ने ना हर जगह आतंक मचा के रखा हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फसल बर्बाद पहले भी होती है, अभी भी हो रही है। और अभी तो जो मिर्च के खेत भी है ना, वो भी उसने खोद दिए हैं। गढ़वाल में ना ऐसे ही रहता है। गढ़वाल महिला, पहाड़ी महिलाएं देख रहे हो, हाँ पेड़ पर चढ़े हैं और वहीं से गप्पे भी मारना शुरू कर रखा हूँ। इनको फिलहाल यहीं पर ही रख देता हूँ। माँ उधर गई है, तो वहाँ जाके देखता हूँ कि कुछ हेल्प की ज़रूरत है। हाँ, तो चलिए जी, अब चलते हैं घर। मौसम फिर से गढ़वाल एरिया से फिर से बनने लग गया और हल्के फुल्के गर्जन सुनाई दे रही है, हल्के फुल्के छींटे भी गिरने शुरू हो गए हैं। तो बारिश बहुत ही अच्छी भी लग रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रही है और होनी ज़रूरी भी है। तो इसको भी थोड़ा नहला देते हैं। ये ले ले, तो ये अब डुग्गू को दिया जाएगा। ले डुग्गू, इसने सुबह से रोटी नहीं खाई, अब नमकीन के साथ अम्मा ने आदत बना रखी है ना इसकी खाने की। अरे ले खा, चल खा खा, ले ले ले। आज पता नहीं, शायद कुछ तबीयत वगैरह ख़राब सी लग रही है इसकी, इसलिए खाना नहीं खा रहा। क्या हो गया है? इतना महान कुत्ता आपने कभी नहीं देखा होगा, जो दूध के साथ रोटी थोड़ी बहुत खाएगा, खाली दूध चाटेगा और रोटी रहने देगा, फिर उसमें नमकीन डालनी पड़ती है तभी फिर खाता है। ऐसी हरकतें होगी इसकी। जितने भी लोग व्लॉग देखते हैं ना, तो प्लीज़ उनको शेयर भी कर दिया करो। जो व्लॉग आपको ठीक लगता है आप उनको अपने स्टेटस पे लगा दें एंड फेसबुक पेज पे शेयर कर दें, ताकि ठीक है हमको भी यार सपोर्ट मिलता है, इम्प्रूवमेंट हमको भी अच्छा लगता है कि यार हाँ हमारे व्लॉग शेयर हो रहे हैं, लोग ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा रीच जा रही है और फिर और काम करने का मन करता है। ठीक है, तो बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तेंदुए का एक और हमला। अभी झीपा गांव से फ़ोन आया, एक्चुअली मटन के लिए फ़ोन आया था कि मटन खाओगे, पर हमने मना बोल दिया। ब्रेड मीट वैसे भी नहीं खाते क्योंकि पापा को शुगर की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से। तो तेंदुए ने वहाँ एक बकरी को, 13-14 किलो की वो बकरी है, उस पर दांत लगाए। देन अभी मरी नहीं है, पर यह है कि वो बहुत बुरी हालत में कंडीशन में हो गई, तो इसलिए उसका लगभग शायद कह रहे थे कि मरी जाएगी थोड़ी देर में। तो तेंदुए का आतंक लगातार है, वो तो होता ही है जंगली जानवर के यहाँ, आज से नहीं है, बहुत सालों से, पीढ़ी पिस्तानों से हमारे यहाँ भी चलता आ रहा है। ये तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, यही है वो जिनकी आज बकरी मारी है, यही। तो क्या हुआ आपके साथ? तुम नहीं क्या बकर चलो मैं चल जाती पर क्या हो? पागल मार दी थी बकर दिए झगड़ा मारी ओ मतलब और छोड़ छी वो पहले मार दो उगे नहीं ना कुछ ना अरे बाद में चौहान का मिल गो खाया छी कुछ ना कुछ नहीं किसी पर कुछ खुदा भाज वो शायद पहले मारी हवल वो दूसरा जब मारना चक्कर में आया तब वो ननुल देख दी वो थोपड़िया जी में गिला हूँ आप ये अपने लिए जमा कर रहा था तो नुकसान हो गया फिर आज 10-12-15 हज़ार नुकसान हो गया। जमा 7,000 वसूल आज ये देनी नहीं थी ये 5 दी तो पहले घट दियो। तो भैया जी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी बारिश जो है वो बंद हो चुकी है। 4 बजे बारिश बंद हो गई थी। बाकी बाघ का आतंक आपको पता है कैसे चला था, 2 बकरियां उनकी मार दी। और फिलहाल मैं घर पे आ गया हूँ। ठंड
धीरे धीरे बड़ी भयानक बड़ी और काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। दोपहर में तो बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जाना पड़ा भैया, जाना तो पड़ेगा ही। तो फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अम्मा चाय बना रही है, मम्मी नीचे पूजा कर रही है, पापा भी नीचे। तो भैया जी कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त वाला, और हल्का फुल्का अब तारे वगैरह दिखने लग गए हैं फिलहाल। आज अम्मा कुछ कह रही है, अम्मा कह रही है कि मक्खी बहुत हो गई थी आज। आज हुआ क्या कि जो बारिश के बाद मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, बारिश बंद होने के बाद इतनी ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं, पता नहीं कहाँ से आई इतनी मक्खियाँ। चलिए जी, मिलते हैं कल एक फिर से नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।